वंदे गौ मातरम। मित्रों, ज्योतिर्मय गौनिक संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम एक दिव्य औषधि के बारे में बात करेंगे। मित्रों, क्या होता है कि हमारे आसपास में बहुत सारी औषधियाँ पाई जाती हैं, लेकिन हमें उनका ध्यान नहीं होता, उनकी पहचान नहीं होती, जिसके कारण से हम उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन मित्रों, विदेशी कंपनियां, जो फार्मा कंपनियां हैं, उन्हीं औषधियों का उपयोग करके आपको दे रही हैं, आपसे लाखों रुपए का कारोबार कर रही हैं। तो मित्रों, अब जागृत होने का टाइम आ गया है। सबसे पहला कि आपके जो आसपास जो औषधियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में पता कीजिए, पहचान कीजिए क्या है और किस रोगों में काम आती हैं, जिससे आप अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सको और एक स्वदेशी चिकित्सा को शुरू कर सको। जिससे स्वदेशी चिकित्सा, हर गांव में एक पहले वैद्य होता था, उसी तरह से हर भारतीय अपना डॉक्टर खुद है। हमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो हम अपना खाना पीना और अपनी दिनचर्या सुव्यवस्थित करके स्वस्थ रह सकते हैं। उसके बाद में भी ऐसा कुछ होता है तो जो चिकित्सा शास्त्र है, हमारा आयुर्वेद है, उसके आधार पर हम आसपास में जो लोकलाइज, हमारे आसपास के क्षेत्रों में जो औषधि पाई जाती है, उनका हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसी संदर्भ में मित्रों, कल मैं अपने साथी के साथ जंगल में जा रहे थे एक औषधि की खोज के लिए। तो वहाँ एक दो खेत ऐसे मिले कि उसमें एक दिव्य औषधि हमें दिखी। हर साल नहीं होती है इतनी, लेकिन इस बार बहुत अधिक मात्रा में हुई। और उसमें जो विशेष होती है वो मैं बताता हूँ आपको। इस औषधि का नाम है उष्ट कटारा, ऊंट कटारा, और कंठफल भी बोलते हैं इसको। ये राजस्थान और अन्य मरुस्थल भूमि में पाई जाती हैं और भी क्षेत्रों में होती है, लेकिन इसकी जानकारी के अभाव में इसका उपयोग नहीं हो रहा है। मेड़ों पे, रोड के किनारे, सड़कों के किनारे और जो खाली प्लॉट पड़े रहते हैं, खेत हैं, जिन खेतों में खेती नहीं हुई, उनमें बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो इसके उपयोग और इसके गुण आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इसका उपयोग ले सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आइए मित्रों, जानते हैं इनके गुण। साथियों, ऊंट कटारा। ऊंट कटारा वात और कफ नाशक होता है, पचने में हल्का होता है, रुचिकर होता है। अगर पाचन संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत हो तो इसका उपयोग किया जा सकता है। ये औषधि वीर्यवर्धक है और इसके जो बीज होते हैं वो शीतवीर्य के होते हैं। अब मित्रों, आज जो हमारे देश में सबसे बड़ी महामारी फैल रही है, जिसके कारण हर कोई हताश है कि इसका परिणाम क्या होगा, कब तक ये सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वो अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रख सकते हैं। उसमें हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा भी ये जानकारी दे दी गई है कि आप आयुर्वेद की औषधियों का उपयोग करके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए रखें, अच्छी रखें, जिससे आपको इस वायरस और महामारी का इफेक्ट आपके शरीर पर, उसका प्रभाव ना हो। उसी के अंतर्गत मित्रों, जो ऊंट कटारा है ये कफ नाशक है। कफ संबंधित सभी रोगों में अत्यंत लाभकारी है। और जो अभी जो दिक्कत हो रही है, कोरोना जो महामारी है, ये कफ के पिघलने पर, कफ के कुपित होने पर होती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं रहती, कमज़ोर हो जाती है, उसके कारण होती है। तो उसमें सबसे अद्भुत औषधि है ऊंट कटारा। अब इसमें किस तरह से प्रयोग लेना है जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे, हमारा कफ भी कुपित ना हो और वात पित्त कफ का जो तालमेल है वो हमारे शरीर में अच्छे से बना रहे। मित्रों, सबसे पहले आपको पत्तों का प्रयोग बताते हैं। जो ऊंट कटारा है उसके पत्तों का प्रयोग है कि पत्तों की चटनी बना के आप एक एक चम्मच सुबह, शाम और दोपहर ले सकते हैं। अगर पत्ते हरे पत्ते हैं तो, ताज़े पत्ते हैं तो इसकी चटनी बना के इसका जूस निकाल के एक एक चम्मच ले सकते हैं 3 टाइम।
अब मित्रों अगर पत्ते ना हो, अगर सूखा हुआ पौधा मिलता है तो आप इसका पंचांग बना दीजिए, फल फूल जड़ें सब कुछ मिला दीजिए, जो पौधा है पूरा मिला लीजिए और मिलाने के बाद इसका चूर्ण बन जाएगा, पंचांग बन जाएगा। पंचांग को आपको उबालना है पानी के साथ। जो काढ़ा बनाने का तरीका मैंने बताया था आपको कि लगभग आप 1.5 गिलास पानी लें और उसको आधा गिलास रखें एक आदमी के लिए। अब डालना कितना है पंचांग आपको 2 चम्मच पंचांग डालना है एक व्यक्ति के लिए। अगर इसका सेवन आपने 7 दिन कर लिया तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अद्भुत हो जाएगी। आपके शरीर में बल, शक्तिवर्धक है, ये वीर्यवर्धक है, हमारी शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी, कफ का नाश हो जाएगा। और जो कफ संबंधित रोग है, अगर आपको खांसी जुकाम, तो उसमें भी अद्भुत लाभकारी है और वो भी ठीक हो जाएंगे मित्रों। इसके बाद मित्रों हम आपको इसका दूसरा प्रयोग बताते हैं। अगर इसकी जड़ का चूर्ण बना दिया जाए, चूर्ण बना के आपको शहद के साथ इसका सेवन करना है। अगर आपके पास मुलेठी संभव हो तो मुलेठी, समभाग मुलेठी, अगर आपने इस ऊंट कटारे की जड़ का चूर्ण 100 ग्राम लिया है तो 100 ग्राम इसमें मुलेठी मिला दीजिए और उसमें आपको 20 ग्राम काली मिर्च मिला देनी है। उसका सेवन शहद के साथ करना है तो कफ के लिए अद्भुत प्रभावी औषधि है, तुरंत रिजल्ट देगी आपको। 1 या 2 दिन के अंदर कफ संबंधित रोगों 80 से 90% तक ठीक हो जाएंगे और 7 दिन तक सेवन करने पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मित्रों एक समस्या और हमारे देश में सबसे व्याप्त है, वो है यौन रोग, यौन दुर्बलता। इसके अंदर इम्पोटेंसी, स्तंभन दोष है, वो तनाव ना होना लिंग में, धातुशय और भी जो यौन संबंधित दुर्बलता है उसके अंदर इसका अद्भुत प्रयोग है। मित्रों इसके कैप्सूल्स टैबलेट मार्केट में मिलते हैं ऊंट कटारा से बन के और वो हमें बेचे जाते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम ऊंट कटारे का प्रयोग कर लें। अब करने का तरीका है वो है इसकी जड़। इसकी जड़ आप ले लीजिए 100 ग्राम और उसका चूर्ण बना दीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए अकरकरा करके एक औषधि आती है, वो आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, अकरकरा। उसके बाद में मित्रों इसमें उतने ही भाग में, सम भाग में शतावरी और अश्वगंधा डाल दें। इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा मित्रों ये एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसको आपको सुबह और शाम देशी गाय के दूध के साथ सेवन करना है तो आपकी जो यौन दुर्बलता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जो दिक्कतें सालों से ठीक नहीं हो रही है तो वो व्यक्ति 7 दिन प्रयोग करने के बाद 4-5 दिन ना ले, उसके बाद 7 दिन और लें, जिससे पूर्णतः आराम मिल सके। उसके बाद में मित्रों एक प्रयोग और है, इसको आप दूध में उबाल के ले सकते हैं। किस तरह से मित्रों, इसकी जड़, ऊंट कटारे की जड़ आपको लेनी है 1 तोला, 10 ग्राम जड़ लेनी है। उसको एक कॉटन के कपड़े में, सूती कपड़ा होता है, उसके अंदर एक पोटली बांध देनी है। देशी गाय का दूध लेना है, उसके अंदर आपको जितना दूध लेंगे उतना ही हम पानी मिलाएंगे सम भाग में, ठीक है। लगभग आपको 1 लीटर दूध लेना है, उसके अंदर 1 लीटर पानी मिला देना है और वो जो 10 ग्राम ऊंट कटारे की जड़ की जो पोटली बनाई वो भी उसके अंदर डाल देनी है और उसको उबालना है। उबालना तब तक है जब तक वो पानी ना उड़ जाए, आधा ना रह जाए। 1 लीटर दूध डाला था, 1 लीटर पीछे बचना चाहिए 2 लीटर में से, ठीक है। इसके अंदर हम खारका बोलते हैं, छुआरा, उनको भी डालना, 3 से 4 वो भी डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 लीटर जब दूध बचे तो इसके अंदर से पोटली बाहर निकाल दीजिए और छान लीजिए और इस दूध का सेवन कीजिए। ये वीर्यवर्धक है और सभी तरह की यौन दुर्बलता को ठीक करने के लिए अद्भुत और बहुत ही दिव्य औषधि है। तो मित्रों इसका सेवन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए मित्रों आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और किसी भी तरह का स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न हो तो कमेंट अवश्य करें। जय गौ माता, वंदे मातरम मित्रों।